नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो हमारी जिंदगी के हर दोस्त को चुपके से चुनने आता है, कर्म। कहीं सुना है ना, जैसा कर्म वैसा फल। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कर्म सच में कैसा काम करता है और ये अपना हिसाब लेने आता है तो हमें कैसे सबक सिखाता है? तो दोस्तों, बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कर्म का मतलब क्या है। कर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रिया यानी कार्य। हर वो काम जो हम सोचकर या बिना सोचे करते हैं वो एक कर्म है। बस सोचने भर से कुछ नहीं होता, पर हमारे हर एक्शन का एक रिजल्ट होता है। कर्म के पीछे एक सरल सिद्धांत है, जो भी करोगे वो तुम्हारे पास वापस आएगा। इसे लोग कारण और प्रभाव का नियम भी बोलते हैं। और ध्यान रहे, ये नियम हर किसी पर एक समान लागू होता है, छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े फैसले तक। जिंदगी में कभी कभी हमें लगता है कि कुछ बुरे काम करके भी सब कुछ सामान्य है, जैसा कोई नुकसान दिया, धोखा किया या किसी को दुख पहुंचाया और तुरंत कुछ बुरा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, यही तो कर्म का असली रंग है। ये हमेशा वक्त का इंतजार करता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग एक वक्त पर बड़े सुख और आसान में रहते हैं, पर एक दिन उनकी जिंदगी पलट जाती है। तब लगता है ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? उसका जवाब होता है कर्म। भगवद गीता में भी ये बताया गया है, तुम्हारे किए हुए कर्म कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। तुम उन्हें भूल सकते हो, पर कर्म तुम्हें नहीं भूलता। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता है हूं। एक व्यक्ति था जो अपने काम में हमेशा लोगों का नुकसान करता था। सहकर्मी की प्रमोशन रोक देता, दूसरे का हक मार लेता। हमें लगता है कि वो जीत गया और सब कुछ उसके कंट्रोल में है। लेकिन कुछ सालों बाद उसकी खुद की जिंदगी में भी वैसी ही दिक्कत आई। उसका धोखा उसके खिलाफ चला गया और जो लोग उसके दोस्त लगते थे वो उसे छोड़कर चले गए। दोस्तों, यही होता है कर्म का हिसाब। जो हम देते हैं वही किसी न किसी रूप में हमें मिलता है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि कैसे समझे कि हमारे काम अच्छे हैं या बुरे। कई बार हम जानबूझकर बुरे काम करते हैं, पर कभी कभी हम बिना सोच समझ के भी गलतियां कर जाते हैं। इसलिए कर्म सुधार का एक ही मंत्र है, हर कार्य के पहले एक सेकंड के लिए रुक कर सोचिए। 1. क्या यह काम किसी का नुकसान करेगा? 2. अगर आपकी जगह कोई और होता तो क्या वो ये काम करता? 3. ये कर्म अगर मेरे पास वापस आया तो मैं खुश रहूंगा या परेशान? दोस्तों, एक और चीज जो हम समझते नहीं हैं वो है कर्म और समय का रिश्ता। हमें लगता है कि हर काम का रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा, लेकिन ये सच नहीं है। कर्म एक दीर्घकालिक निवेश की तरह होता है। जैसे एक बीज बोए जाता है तो उसके पेड़ बनने में वक्त लगता है, वैसे ही हमारे कर्म का फल भी वक्त लगने पर मिलता है। अच्छे दिन भी तभी आते हैं जब हमने उनका बीज बोया हो। आपने सुना होगा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब है कि हर चीज का एक वक्त होता है। कर्म भी अपना हिसाब तभी लेता है जब वक्त सही होता है। अब ये समझना जरूरी है कि हम अपने रोज के काम में कर्म को कैसे सुधारें। ये कुछ आसान टिप्स है। 1. मदद करना। हर दिन एक आदमी की मदद जरूर करें, छोटी सी भी हो, फर्क पड़ता है। 2. गलतियों को मान लेना। अगर कुछ गलत हो जाए तो अपनी गलती मानकर माफी मांग लेना ही बेहतर होता है। 3. सकारात्मकता को अपनाएं। दूसरों के प्रति अच्छा सोचिए, क्योंकि सोच भी एक कर्म है। 4. दान और सेवा। भगवद गीता में कहा गया है, सेवा और दान सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। कुछ देने से आपका सुख कभी कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। दोस्तों, कर्म का मतलब ये नहीं है कि हम हर वक्त डर कर जिएं। ये एक सिस्टम है जो हमें सुधारता है। अगर गलती हो जाए तो सुधार कर आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा कर्म है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि फोकस एक्शन पर रखो, क्योंकि फल तो वैसे भी तुम्हारे एक्शन के अनुसार मिलेगा। ये एक प्रक्रिया है जो हमें बेहतर बनता है।
एक दिन में नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी में। तो दोस्तों, ये था कर्म का सच। हर एक काम का हिसाब होता है। छोटी गलती हो या बड़ा पुण्य, सब कुछ वापस आता है। बस हमें ये समझ है कि अपने कर्म सुधारते रहो, ताकि जिंदगी खुशियों से भरी रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जिंदगी खुशियों से भरी रहे। आपको बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हर नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना कर्म सुधारते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।